उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा किसानों के लिए जितना उपजाऊ है, सियासत करने वालों के लिए भी यहाँ की मिट्टी उससे कम उर्वरक नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाटों की जमीन के नाम से मशहूर है, यानी ये इलाका जाट बाहुल्य है और यहाँ गन्ना किसानों के दम से ही किसी भी सियासतदान की दिल्ली तक तूती बोलती है। पश्चिमी यूपी के जाट बेल्ट में 13 सीट आती हैं, जहां जोरदार चुनावी टक्कर का इतिहास रहा है। इस चुनाव में भी यहां जाटलैंड पर सियासी परचम लहराने के लिए बीजेपी और आरएलडी गठबंधन के सामने कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, जबकि बीएसपी अकेले दम पर यहां ताल ठोक रही है। पश्चिमी यूपी की एक लोकसभा सीट किसी भी राजनीतिक दल के लिए दिल्ली में सरकार बनाने के लिहाज से गेम चेंजर साबित होती आई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस जाटलैंड में तूफानी रैलियां कर रहे हैं। मेरठ और सहारनपुर के साथ ही गाजियाबाद की रैली में उन्होंने वोटरों के सामने अपने पूरे किए हुए वादों की फहरिस्त गिना दी। मैंने आपको गारंटी दी थी कि देश झुकने नहीं दूंगा, देश रुकने नहीं दूंगा। मैंने संकल्प लिया था कि आपके आशीर्वाद से हर स्थिति को बदलूंगा, हर परिस्थिति को बदलूंगा, निराशा को आशा में बदलूंगा, आशा को विश्वास में बदलूंगा। आपने अपने आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रखी और मोदी ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। पश्चिमी यूपी के इन 13 संसदीय लोकसभा सीटों में से एक बिजनौर भी है। न्यूज नेशन के सुपर एक्सक्लूसिव इलेक्शन शो 24 का अखाड़ा में हम देश की हर एक संसदीय सीट पर सियासत को डिकोड कर रहे हैं और इसके लिए आज हमारी टीम बिजनौर पहुंच चुकी है। बिजनौर से निकलेगा जाट बेल्ट का सिरमौर। विदुर की धरती बिजनौर में भी चुनावी लड़ाई बहुत दिलचस्प है। बीजेपी यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है ताकि यहां के इतिहास को बदले और इस बार सीट बीजेपी के खाते में जाए, क्योंकि 2014 में बीजेपी यहां से चुनाव जीती थी, लेकिन 19 में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी बीएसपी के हाथों यहां हार गई थी। लेकिन इस बार यहां त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति है। बीजेपी ने ये सीट अपने गठबंधन में रालोद को दे दिया है, यानी यहाँ संयुक्त उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस और सपा गठबंधन के उम्मीदवार यहाँ मैदान में हैं और बीएसपी अकेले यहाँ के चुनावी मैदान में डटी है। लिहाजा त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति यहाँ भी दिखाई दे रही है। लेकिन चलेंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे, उनके नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं, मतदाता हैं, वो इस बार के लोकसभा चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर कितना भरोसा करते हैं। बिजनौर देश की राजधानी दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी पर है और इसे महाभारत काल में सैन्य द्वार कहा जाता था। आज की तारीख में भी बिजनौर सियासत करने वालों के लिए एक पॉलिटिकल बेस से कम नहीं है। लेकिन इस बार बिजनौर में चुनावी माहौल क्या है, किसके पक्ष में हवा बह रही है, क्या बिजनौर के वोटर अपने नुमाइंदों को बदलने की रवायत कायम रखेंगे, ये तमाम बातें उनकी ही जुबानी सुनिए। बिजनौर के चुनावी मैदान में वैसे तो 11 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन बात अगर चुनावी लड़ाई की जाए तो रालोद और बीजेपी गठबंधन के तहत उम्मीदवार मैदान में है, उसके बाद कांग्रेस और सपा गठबंधन के तहत उम्मीदवार मैदान में है और बीएसपी अकेले मैदान में है। इसके साथ तमाम दूसरे भी निर्दलीय और छोटे दल के उम्मीदवार हैं, यानी कुल 11 उम्मीदवार बिजनौर से चुनावी मैदान में और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और बिजनौर के एक इलाके में जहाँ कई सारे लोग हमारे साथ हैं, इसमें वरिष्ठ लोग भी हैं, नौजवान भी हैं, तो सबकी राय जानते हैं कि इस बार बिजनौर में क्या होने वाला है और बिजनौर की जनता क्या सोचती है। मैं किसान हूँ और जो यहाँ बीजेपी सरकार बनेगी 400+ से बनेगी कि देखो किसानों की तो प्रधानमंत्री योजना मिल रही, उज्ज्वला सिलेंडर 2 फ्री मिल रहा है गैस में, और किसानों का जो गन्ना पेमेंट था वो 15 दिन में बराबर मिल रहा है। और बिजनौर के अंदर हाईवे 4-5 बन चुके हैं और भ्रष्टाचार काफ़ी सीमा तक 50% से कम हो चुका है। बिजनौर में 400 पार और आरएलडी आएगी। 400 पार का नारा तो मोदी जी दे रहे हैं, तो ये आरएलडी और गठबंधन है, तो ये गठबंधन है, यही है कि भाई ने कुछ नहीं किया, उनको वोट ही नहीं मिलेगा। अब रात में भी अगर हम कभी चलते थे तो बड़ा डर लगता था। पता लगा घर के पीछे ही हमें लूट लिया। अब हमारी बहनें या जो भी घर से निकलता है
वे खुले दिल से किसी भी समय चले जाते हैं, कोई डर नहीं है। मोदी का जो मोदी गारंटी की बात है उस पर आपको भरोसा होता है? भरोसे का तो मैं क्या, सारी पब्लिक को नज़र आ रहा, किसी भी समय कहीं चल दे। अगर जो सामान हमने रख दिया, पहले हमारे कुएं ट्वेल की चोरी होती थी, अब तो वो सारी बंद है। हम घर पे सोते हैं, ताले खुले रहते हैं। देखिए यहाँ देश के राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। लड़ाई किसके बीच में है? आमने सामने की लड़ाई है या त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई? समाजवादी गठबंधन का कैंडिडेट जीतने जा रहा है। परिवर्तन होने वाला है और नौजवान हमारे देश के वो काफ़ी परेशान हो गए हैं और अब वे परिवर्तन लाना चाहते हैं। दूसरी जो पार्टी आप जिनकी एनडीए की उसकी बात कर रहे हैं, कांग्रेस वाली पार्टियों की, सपा की, उनका तो यहाँ बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा और यहाँ तो केवल एनडीए का गठबंधन वो ही जीत हासिल करेगा। देखो, ये जो गठबंधन हुआ है राष्ट्रीय लोकदल का और बीजेपी का, ये सामाजिक गठबंधन है और पूरा समाज एकजुट होकर इसके साथ है। हम भी गांव-गांव जा रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं। हम कहीं निगेटिव कोई ऐसी निगेटिव ही हमें कहीं मिल ही नहीं रही जो कहीं हम कोई विचार आपको बता पाओ। हर गांव में जा रहे हैं, हर आदमी से डोर टू डोर मिल रहे हैं, हमें कहीं कुछ ऐसा नहीं मिल रहा। एक तरफा सा लग रहा है, जैसे बिल्कुल जैसे एक बार 2014 में कह दिया था कि आंधी चल रही, वही अब दोबारा से 2024 वाली लगा था एक बार लोगों को 19 में, पर अब फिर दोबारा से वही लौट का ही जो सामाजिक गठबंधन हुआ है। चुनावी नजरिए से बिजनौर हॉट सीट में शामिल है और इस सीट पर दलित और मुस्लिम वोटर्स का अच्छा खासा प्रभाव है। बिजनौर की आबादी 36 लाख से अधिक है, जिनमें हिंदू 55.18% हैं और मुस्लिम 43.04% हैं। बिजनौर में वोटर्स की संख्या 27 लाख से ज्यादा है। इनमें पुरुष वोटर 14 लाख से ज्यादा हैं, जबकि महिला वोटर की संख्या 12,77,000 के करीब है। बिजनौर में 21% दलित हैं, 14% जाट, 6% गुजर और 3% ब्राह्मण गेम चेंजर वोट सामने आते हैं। जाहिर सी बात है, हर एक सियासी समीकरण में वोटर्स के नंबर मायने रखते हैं। ऐसे में बिजनौर के मुस्लिम मतदाताओं का रुझान किस तरफ है, इसे जानना बेहद दिलचस्प है। देखो जी, एक बात बताऊं, मैं बात में ईमानदारी कहूँगा, योगी और मोदी जो है ये इस देश के लिए बहुत बढ़िया है। बाकी जितने भी है लुटेरे हैं, सीधी बात बता दिया, चाहे मुझे ये बंद कर दें। लेकिन सामान्य तौर पर तो कहा जाता है कि भाई बीजेपी जो है वो मुसलमानों की विरोधी है, मोदी विरोधी है। ऐसा है, सही काम करने वाला विरोधी माना जाएगा, वो कोई भी हो। जो सही काम करेगा वो बुरा ही होता। योगी जी मोदी बहुत बढ़िया है और देश के लिए, देश हित में है। ये जो मोदी कह रहे हैं कि उनकी गारंटी है, जो इस बार भी आएंगे, अच्छा उस पर यकीन होता है क्या? पक्का है, जो वो बोलते हैं वो करते हैं। इनकी बात से बहुत सहमत हूँ और अब की बार मैं यही कहूँगा 400 पार। सबसे बड़ी बात यह है मोदी जी की सबका साथ, सबका विकास, सबको लेके चल रहे हैं वो। अभी तक गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश से, तो बिल्कुल ही। ये जो मोदी की गारंटी है उस पर यकीन होता है, इसका मतलब आपको? बिल्कुल गारंटी है। हम तो यही सोच रहे हैं कि बीजेपी आए और विकास करे। हम विकास के उसमें लगे हुए हैं और विकास हो रहा है इनके आने के बाद। आदमी जो कह रहा है ना कि मुसलमान बीजेपी से कटा हुआ, बीजेपी से नहीं कटा हुआ, वो बीजेपी के साथ है। मुसलमान को तो सिर्फ बदनाम कर रखा है कि बीजेपी से कटा हुआ, बीजेपी से कटा हुआ। बाकी पार्टियां कहती हैं कि अरे मोदी आएगा तो मुसलमानों का बड़ा बुरा हो जाएगा, बीजेपी तो बड़ी विरोधी है। अब ये बताओ कहाँ दंगा हुआ जब से बीजेपी आई? सरकार तो ये बीजेपी की सही है, बस थोड़ा मुद्दा है कि बेरोजगारी का, बस बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब सरकार सब बढ़िया है, इस बार भी बीजेपी की सरकार है। बिजनौर के वोटर्स में महिलाओं का रुख किसी भी दल की जीत हार में बड़ा फैक्टर है। इस संसदीय क्षेत्र में महिलाएं सुरक्षा के साथ साथ डिजिटल इंडिया जैसे मसलों पर भी खुलकर राय रख रही हैं। चुनाव आते ही देश की आधी आबादी यानी महिलाओं की चर्चा सभी राजनीतिक पार्टियां करने लगती हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम हो या महिलाओं की भागीदारी हो, इसको सुनिश्चित करने को लेकर लगातार वो काम करते रहते हैं और ये वो बार बार कहते भी हैं और दिखाई भी पड़ता है। और बीजेपी मानती है कि इसका फ़ायदा भी उसको इस चुनाव में होने वाला है। बिजनौर में न्यूज़ नेशन की टीम भी मौजूद है और तमाम महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं। इन लोगों से राय जानेंगे कि इस बार के लोकसभा के चुनाव के बारे में इनकी क्या राय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गारंटी देते हैं उस पर कितना भरोसा है। अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारे काम किए महिलाओं के लिए, और दूसरी पार्टी तो कोई महिलाओं के लिए बात कर ही नहीं सकती क्योंकि किसी ने कुछ किया ही नहीं महिलाओं के लिए। 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए हैं, आप देखिए उन्होंने कितनी बारीकी से महिलाओं के लिए काम किया। चाहे वो सुरक्षा थी, चाहे वो शिक्षा थी, चाहे वो स्वास्थ्य था, सांस्कृतिक, सामाजिक,
और आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए महिलाओं को मोदी जी ने बहुत बारीकी से काम किया। कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है, महिलाओं को आगे लेकर के आएंगे, बहुत सी गारंटी वो दे रहे हैं, क्या इस गारंटी पर आपको भरोसा होता है? हाँ होता है, क्योंकि मुझे इसलिए भरोसा होता है क्योंकि हर जगह आधार कार्ड लिंक करा दिए हैं मोदी ने। हर काम आधार से है, आधार से कोई भी गलत काम करेगा वो पकड़ा जाएगा। आधार कार्ड हर जगह है, आधार कार्ड। तो जब आधार कार्ड पहचानी, वो सबसे मेन चीज़ है, पहचानी वो सबमिट करा रहा है, हर जगह आधार लिंक करा रहा है, तो कैसे कोई फर्जी काम नहीं हो सकता? कोई फर्जी काम नहीं हो रहा, 1 रुपए की रिश्वत तक नहीं चल रही है। सब काम जो है मोदी बिल्कुल क्या कहते हैं डिजिटल इंडिया बना रहा है बिल्कुल। और सबसे मेन बात है, मतलब क्या कहते हैं, सब काम नेटवर्किंग जो होता है ना, नेटवर्किंग, सब काम नेटवर्किंग मोदी ने ही किया है। ये हमें तो मोदी जी पे भरोसा है जी, हमें और किसी पे भरोसा नहीं। तीसरी बार मोदी सरकार, बहुत अच्छे वोटों से 400 पार, इस बार 400 पार मोदी जी। कांग्रेस ने किया क्या है पहले ये बताओ? कोई देश में कोई विकास किया आज तक? जो भी किया मोदी जी ने किया। आज जो विकास हो रहा है ना, उसको नहीं देख रहे, महंगाई को देख रहे हैं। महंगाई, चाय पत्ती का वो दे रखा है, उसमें टीवी पे ऐड आ रहा है। ये कोई मतलब ये अच्छी बातें हैं? अच्छी बातें नहीं है ये। जो मोदी करता है ना वो अच्छा करता है, उसके हिसाब से कुछ भी नहीं करते ये। बिजनौर में 5 बार कांग्रेस और 4 बार बीजेपी का कब्जा रहा है। 2 बार आरएलडी और बीएसपी के अलावा 1 बार समाजवादी पार्टी ने भी जीत का स्वाद चखा है। इस बार एनडीए की तरफ से आरएलडी के चंदन चौहान, बीएसपी के विजेंद्र सिंह और इंडिया ब्लॉक के दीपक सैनी के बीच त्रिकोणीय मुकाबले की बात कही जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार उसकी जीत होगी, लेकिन सभी पार्टियों ने अपनी ताकत लगाई है और सबने अपने अपने राजनीतिक समीकरण बिठाए हैं। बिजनौर सीट को लेकर के अगर आप देखें तो काफ़ी दिलचस्प लड़ाई यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर सभी प्रत्याशियों की गणना करें तो 11 लोग मैदान में हैं, तमाम सारे निर्दलीय भी हैं, जिसकी वजह से कई तरह की समीकरण की बात यहाँ पर की जा रही है। दीपक सैनी जी हैं जो कांग्रेस सपा के संयुक्त उम्मीदवार हैं, कहें कि इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं और मैदान में डटे हुए हैं और पूरी ताकत से लगे हुए हैं। न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो ये सीट बीएसपी के खाते में गई थी, उसके पहले ये बीजेपी के पास ये सीट थी। इस बार आप गठबंधन के तहत मैदान में हैं, इस बार की समीकरण यहाँ क्या है और आप अपने को कहाँ पाते हैं? देखिए, 2019 के चुनाव की आपने जो बात करी, उस टाइम भी समाजवादी पार्टी का, समाजवादी लोगों का एक वोट गठबंधन को गया था, और इस बार भी समाजवादी लोगों का एक वोट गठबंधन को जाएगा। और ये जो टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया, उनका बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ये पीडीए के तहत दिया गया है। ये पिछड़े वर्ग के एक बड़े तबके को उन्होंने इस टिकट को देकर साधा है। तो पिछड़ा वर्ग, दलित, हमारे दलित भाई, अल्पसंख्यक भाई, आदिवासी भाई, अगड़ी वर्ग, जितने भी है, सभी वर्ग, सभी धर्मों का, सभी वर्गों का सहयोग मिल रहा है और इंडिया गठबंधन को अच्छा वोट मिलेगा। मैं बताता हूँ कि जो भूमिका होती है काफ़ी अहम होती है बिजनौर में, और चूँकि तमाम सारे मुस्लिम प्रत्याशी भी बेशक निर्दलीय हैं या छोटे दल से हैं, लगभग 4 की संख्या में मैदान में हैं, तो आपको लगता है कि इंडी गठबंधन को या जो आप संयुक्त प्रत्याशी हैं सपा कांग्रेस के, आपके पक्ष में मुसलमान आएंगे? देखिए, भाजपा सरकार जो देश में नफरत लाने का काम कर रही है, तो हमारे सभी अल्पसंख्यक भाई एकजुट हैं, इंडिया गठबंधन पे हैं, और चाहे कोई भी प्रत्याशी किसी भी पार्टी से हो, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन के साथ है। आप अपनी यहाँ लड़ाई किससे मानते हैं? आमने सामने की टक्कर है, त्रिकोणीय है, चतुष्कोणीय है, या आप मानते हैं कि आप सबसे आगे हैं? क्या है, किसके साथ आपकी लड़ाई? नहीं, देखिए, सीधी इस सरकार से खिलाफ लड़ाई है, और इस सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई है, इनकी विचारधाराओं के खिलाफ लड़ाई है। तो हम अपनी लड़ाई सीधी सरकार से मानते हैं, हमें सरकार को हटाना है। बीजेपी से टक्कर आप मानते हैं बिजनौर में? नहीं, सब जगह बीजेपी से ही टक्कर होगी। अच्छा, सहारनपुर, माफ करें, बिजनौर की अगर बात की जाए तो ठीक है कि राष्ट्रीय चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दे इसमें उठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग बिल्कुल लोकल मुद्दे छोड़ देते हैं। आपके हिसाब से यहाँ का प्रमुख मुद्दा क्या है कि जिसे आप अगर जीतते हैं या आपको मौका लगता है तो सबसे पहले उसको आप एड्रेस करेंगे? देखिए, जब भाजपा सरकार आई थी, इन्होंने किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी। तो किसानों की आय दुगनी छोड़ी है, महंगाई ने उनकी कमर तोड़ी है, और जो उनकी मूल फसल है उसे आवारा पशु खराब कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ आवारा पशुओं का है, जंगली जानवरों का है। आए दिन हमारे यहाँ जंगली जानवर से गुलदार हमला करते हैं, काफ़ी सारी हमारे यहाँ जान जा चुकी है, और हमारे यहाँ युवा बेरोजगार हैं, चिकित्सा है, चिकित्सा की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जितने भी यहाँ सरकारी हॉस्पिटल हैं, अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर डॉक्टर टाइम से नहीं आते हैं। बहुत सारे यहाँ लोकल के मुद्दे हैं, और उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है इस चुनाव में। कहते हैं बिजनौर वही इलाका है जहां पांडवों और कौरवों ने
गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण की थी और अब मौका यहां के वोटर्स के सामने है। वो किसे सियासी पाठ पढ़ाते हैं। बिजनौर से विकास चंद्र के साथ टीम न्यूज़ नेशन।